दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, जिस बात का डर था वही होने जा रहा है। यूरोपियन सुपर लीग, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि गली के नुक्कड़ के ऊपर खड़ी हुई है और अब यूरोपियन सुपर लीग के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो वापस आ चुके हैं एक नए प्रपोज़ल के साथ। इस प्रपोज़ल में ये लिखा है कि कोई 60 से ले के 80 टीम्स जो हैं वो यूरोपियन सुपर लीग में खेलेंगी। जो 14 मैचेस हैं वो मिड वीक के अंदर होंगे। पर सीज़न 14 मैचेस हर टीम को खेलने होंगे और कहा यह जा रहा है कि ये एक मल्टी डिविजनल लीग होगी। क्या ये फ़ुटबॉल जो इंग्लिश फ़ुटबॉल पिरामिड है, जैसे प्रीमियर लीग होती है, लीग 1 होती है, चैम्पियनशिप होती है और लीग 2 होती है जो इंग्लिश फ़ुटबॉल का पिरामिड है, ये क्या ये उस तरह होगी या ये ग्रुप स्टेजेस की तरह होगी जैसे द नेशंस लीग में होते हैं, जो इंटरनेशनल हमारी जो नेशंस लीग है फ़ुटबॉल की, उसमें ग्रुप स्टेजेस होते हैं और पूल ए होता है और पूल बी होता है। तो एक पूल के अंदर जो हैं वो 4 ग्रुप्स होते हैं। क्या ये उस तरह होगी? अभी ये हमें नहीं पता, इस बात में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। और इस बात की भी जो क्लैरिटी है वो कोई ख़ास हमें नहीं मिली है कि आया जो ये 14 गेम्स बोली जा रही हैं, क्या ये जो 14 गेम्स हैं ये फ्यूचर में आने वाले वक्तों में इंक्रीज़ की जाएगी या नहीं की जाएगी। और दूसरा ये है कि चैम्पियंस लीग का फिर क्या फ्यूचर होगा। चैम्पियंस लीग फिर हो सकता है कि डिमिनिश हो जाए, टोटली ख़त्म कर दी जाए, डिबॉलिश हो जाए। और ये भी हो सकता है कि प्रीमियर लीग को काराबाओ कप बना दिया जाए, एक मजाक बना दिया जाए। कैसे, समझाता हूँ। अगर तुम्हारा क्लब, चाहे वो चेल्सी है, लिवरपूल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है या मैनचेस्टर सिटी है, वो अगर रियल मैड्रिड से न्यूयॉर्क में खेलता है या दिल्ली में जाके खेलता है या फिर सिडनी में जाके खेलता है या फिर कतर में जाके खेलता है, हर वेडनेसडे एक फ़्लाइट पकड़ के, और उस मैच से जो पैसे हैं वो 3-3 करोड़ मिल रहे हैं, जबकि फॉर एग्जांपल, एक जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रीमियर लीग से सिर्फ 3 लाख रुपए मिल रहे हैं एज अ प्लेयर या एज अ कोच। तो तुम किस मैच को ज़्यादा प्रेफर करोगे? कौन सा मैच ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है? हम सब जानते हैं कि अगर यूरोपियन सुपर लीग आई तो जो संडे को या सैटरडे को जो प्रीमियर लीग के मैचेस हुआ करेंगे उसमें 20 स्ट्रिंग टीम्स खिलाई जाएंगी। ख़ास तौर पे जो बिग 6 क्लब्स हैं या बिग 7 क्लब्स अब हो चुके हैं, न्यूकासल भी उसमें आ गई है। हम सब ये जानते हैं कि ये जो लीग्स हैं ये काराबाओ कप बन जाएंगी। इसका ख़तरा है, इसका ख़दशा है, सबको ये बात पता है। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और जुवेंटस, आज भी ये सुपर लीग के अंदर से इन्होंने अपना नाम नहीं हटाया है। 2 साल हो चुके हैं और अक्टूबर से बात ये चल रही है कि ये जो A22 ये जो एक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैड्रिड में बेस्ड है, इन्होंने ही आज ये कहा है कि हम एक नया प्रपोज़ल लेके आए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि 60 से 80 टीम्स जो हैं पार्टिसिपेट करें यूरोपियन सुपर लीग में। मेरा सवाल ये है और मेरा जो ख़दशा है वो ये है कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जो यूरोपियन सुपर लीग है वो बचा रही है फ़ुटबॉल को, वो फुटबॉल पिरामिड को बचा रही है, क्योंकि बहुत से जो फुटबॉल क्लब्स हैं वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके जो नेगेटिव और जो कॉन्स हैं और जो रेपरकशंस हैं वो हम नहीं देख रहे यहाँ पे। अगर प्रीमियर लीग एक स्टेबल लीग है कि अगर उसमें एक बिग 7 बन रहा है, अगर उधर लीड्स जैसा क्लब वेस्टर्न मैकेनी को साइन करता है, वुल्व्स जैसा क्लब सराबिया को साइन कर लेता है, और एक ज़माने में एवर्टन जैसे क्लब ने अगर हामिस रोड्रिगेज़ को भी साइन कर लिया था, और अगर वहाँ के मिड टेबल क्लब्स जो हैं वो बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन करते हैं, जैसे अभी डियोगो कोस्टा साइन किया वुल्व्स ने, तो इसमें प्रीमियर लीग का क्या कसूर है? अगर ला लीगा की जो लीग है वो अनस्टेबल होती जा रही है, उसमें एक डिस्पैरिटी आती जा रही है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एक जगह बहुत अमीर क्लब्स हैं और एक जगह बहुत गरीब क्लब्स हैं, तो ये तो मसला ला लीगा का है, ये प्रीमियर लीग का मसला तो नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर तेबास जो है वो घेरा डालता जा रहा है रूल्स के मुताबिक, रूल्स को स्ट्रिक्ट करता जा रहा है ला लीगा के क्लब्स के ऊपर, और अगर जो प्रेसिडेंट है रियल मैड्रिड का, पेरेज, उसको ये खदशा हो रहा है कि मैं अब इन स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ पैसा नहीं कमा सकूंगा, तो ये मसला प्रीमियर लीग का तो नहीं है, ये तो ला लीगा का मसला है। ला लीगा को ये मसला खुद सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक बात है, जस्ट सेइंग, ये जो बाकी लीग्स हैं इन्होंने अपनी लीग्स खुद तबाह की हैं, बकवास किस्म के डिसीजंस कर करके, डिस्पैरिटी इकोनॉमिक ला कर, बकवास किस्म की साइनिंग्स कर करके, गैलेक्टिकोस जैसी बकवास फ़िलासफ़ी को लेकर इन्होंने डिस्पैरिटी अपनी लीग में खुद क्रिएट की है, जहाँ रिच रिचर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये खुद किया है, ला लीगा ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और अब
उनकी पैरों पे कुल्हाड़ी में एक ज़ख्म और ज़्यादा देने के लिए तेबास भी वहाँ पे आ चुका है। अगर बुंडेसलीगा जैसा क्लब, बायर्न म्यूनिख, जो बेस्ट क्लब्स हैं या बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके बुंडेसलीगा क्लब्स में से, उनको चुरा लेता है, उनको उठा लेता है, जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, बेस्ट टैलेंट्स हैं, और अपनी टीम में ठूसता रहता है और उस लीग को मोनोटोनस बनाता जाता है हर सीज़न टाइटल जीत कर, तो ये प्रीमियर लीग का मसला तो नहीं है, ये तो बुंडेसलीगा का मसला है। लेट्स बी रियली ऑनेस्ट एंड लेट्स बी रियली क्लियर। इन्होंने अपनी लीग्स खुद तबाह की हैं और आज इनकी अपनी ही लीग्स कॉम्पिटिटिव नहीं है, और क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव नहीं है तो इनके पैसे, इनके रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा, और अब ये कोई और रास्ता ढूंढ रहे अपनी जेबों को भरने का, पैसे भरने का, पैसे बटोरने का। ख़ास तौर पे जो प्रेसिडेंट है पेरिस, रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट, उसी ने ये शुरू किया था और अब वही ये तबाही लेके आने वाला है। फुटबॉल की डेथ होगी और मैं यूरोपियन सुपर लीग के ख़िलाफ़ हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। आई एम एंटाइटल्ड टू माई ओपिनियन। मुझे जैसी प्रीमियर लीग है वैसी प्रीमियर लीग अच्छी लगती है। मेरा मसला नहीं है कि ला लीगा में डिस्पैरिटी क्यों है इकोनॉमिक, ये मेरा मसला नहीं है। ला लीगा को चाहिए था कि अपनी इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है उसको ठीक करती और सब कुछ रियल मैड्रिड जैसे क्लब्स के या बार्सिलोना जैसे क्लब्स के या एटलेटिको मैड्रिड टाइप के क्लब्स के हाथ में ना दे देती। देयर इज़ द पोलराइजेशन बिकॉज खुद गलत फैसले किए हैं ला लीगा ने भी, ला लीगा के प्रेसिडेंट ने भी, बुंडेसलीगा में भी जो हैं वो गलत फैसले हुए हैं, और फ्रेंच लीग तो पहले से ही जो थी अनकम्पेटिटिव थी, उसको भी पीएसजी ने मोनोटोनस कर दिया। एक कतरी को आपने आने दिया और कतरी को आपने कहा कि भाई तुम इन्वेस्टमेंट करो, और जब एएस मोनाको में वो इन्वेस्टमेंट आई तो वो इतना कोई खसी किस्म का इन्वेस्टर था कि एएस मोनाको जो है वो सर्वाइव ही ना कर सकी। इनकी अपनी गलत डिसीजंस की वजह से आज इनकी जो लीग्स हैं वो मोनोटोनस और बर्बाद हो चुकी हैं, और इनको कोई टीवी राइट्स नहीं मिल रहे, ना ही इनको कोई इनकी कोई कमाई हो रही है प्रॉपर तरीके से, जिससे ये जो करंट फुटबॉल क्लाइमेट है उसमें सर्वाइव कर सके। मुझे पता है ये कैपिटलिज्म का ज़माना है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और ये पॉइंट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि ये एक तो मैनचेस्टर सिटी क्लब्स जो हैं वो अपने मुकदमों से निकल जाएं, जो इनके ऊपर केसेस हुए हैं उसमें से निकल जाएं, केसेस से निकलेंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, यूरोपियन सुपर लीग खेलेंगे, दुबई में जाके खेलेंगे, कतर में जाके खेलेंगे, दिल्ली में खेलेंगे, रशिया में जाके खेलेंगे और पैसे बटोरेंगे। ये अब फार्मूला 1 बनने वाला है। जो फ्यूचर है फुटबॉल का वो ये है कि ये फार्मूला 1 बनने वाला है, और ये फुटबॉल पूरे तरीके से जो इसका हेरिटेज है, मैं जानता हूँ यू डोंट गिव अ फक अबाउट हेरिटेज एंड यू डोंट गिव अ फक अबाउट हिस्ट्री, वो बर्बाद होने वाली है। वो सब कुछ जो हम बचपन से लेके आज तक, जिसको हम दिल से लगाए हुए, हम अपना इमोशंस जिसमें हमने इन्वेस्ट किए हैं, वो सब बर्बाद होने वाला है। काराबाओ कप बनने वाला है प्रीमियर लीग, काराबाओ कप, ये एक सच्चाई है, इसको जितनी जल्दी समझ जाओ बेहतर है। आई डोंट गिव अ डैम कि तुमने इसके अंदर जेपटी डाल दिया, तुमने ये कहा है कि कोई भी जो मेंबर है, जो 14 मेंबर्स हैं वो परमानेंट नहीं होंगे और रेलीगेशन और एलिमिनेशन का सिस्टम होगा। बट अगर वेडनेसडे को तुम 14 मैचेस कराना चाह रहे हो पर सीज़न, हर वेडनेसडे को खेलने जा रहे हैं, और फिर तुम अगले सीज़न ये कहोगे कि यार अब तो 31 मैचेस खेलने हैं क्योंकि मेरी तो भूख बढ़ गई अंदर की, मैंने तो पैसे बटोरने और ज़्यादा, फिर तुम कहोगे नहीं नहीं 50 मैच होंगे पर ईयर पर सीज़न। वी डोंट गिव अ फक अबाउट प्लेयर्स और प्लेयर्स की जो इंजरीज़ हैं और जो प्लेयर्स की जो सेफ गार्ड करना है प्लेयर्स को, तुमने पैराग्राफ में तो डाल दिया कि तुम सेफ गार्ड करोगे, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर है। हम सब जानते हैं कि तुम ये पैसों के लिए कर रहे हो और तुम्हें सिर्फ पैसे बटोरने हैं, तुम आगे यही हरकत करोगे। सबको ये बात पता है, सबको ये पता है कि रियल मैड्रिड जैसे क्लब्स क्योंकि अब फुटबॉल क्लाइमेट में नहीं कर पा रहे सस्टेन, बार्सिलोना भी फुटबॉल क्लाइमेट में तेबस के रूल्स के अंडर नहीं कर पा रही सस्टेन, यूवेंटस भी नहीं कर पा रही सस्टेन, उनको 15 पॉइंट्स का डिडक्शन लग गया है। तो अब इन अमीरों को बचाओ, बचाओ इन अमीरों को, यूरोपियन सुपर लीग लेकर आओ और इनको बचाओ। तो ये अमीर बचाओ मुहिम स्टार्ट हो चुकी है, एंड आई होप जो फुटबॉल फैंस हैं, जो रियल फुटबॉल फैंस हैं, वो इस चीज़ को देखेंगे कि भाई ये जो तमाशा है ये सजने वाला है और ये अमीरों को बचाने का तमाशा सजने वाला है। सो ये चीज़ है और ये चीज़ अब आगे होने वाली है। लिवरपूल भी चाह रही है कि उनको कतरी इन्वेस्टर्स मिल जाएं,
लास्ट ईयर जब ये 2021 में ये चीज़ हुई थी तो मैंने एक फ़ैसला लिया था और मैंने कहा था कि मैं लिवरपूल को सपोर्ट नहीं करूँगा अगर वो यूरोपियन सुपर लीग में हिस्सा लेंगे। मेरा स्टांस अभी भी वो है, अगर लिवरपूल यूरोपियन सुपर लीग में हिस्सा लेगी आई विल नॉट सपोर्ट दैम बिकॉज माई आइडियोलॉजी डज नॉट सिंक्रोनाइज विद द यूरोपियन सुपर लीग। आई एम रियली सॉरी। मेरा स्टांस वही है। मैं जानता हूँ ये कैपिटलिज्म का ज़माना है और मैं जानता हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर पैसा फेंक और तमाशा देख करोगे तभी सर्वाइव करोगे, और ये सच्चाई है। पैसा फेंक तमाशा देख करोगे तो तभी सर्वाइव करोगे। लेकिन मेरे अंदर का फुटबॉल प्योरिस्ट कहता है और उसका ज़मीर ये कहता है कि अगर ये हुआ तो फुटबॉल हमेशा के लिए मर जाएगी। आई वॉन्ट द प्रीमियर लीग टू रिमेन एज इट इज़, और मैं नहीं चाहता कि हमारी जो टीम्स हैं वो सेकंड स्ट्रिंग टीम्स खिलाती रहें सारी ज़िंदगी, प्रीमियर लीग को काराबाओ कप बना दें और फिर उसका भी सारा कुछ चला जाए। कोई भी नहीं बचने वाला यूरोपियन सुपर लीग से, सच्चाई यही है। ये फुटबॉल पिरामिड को केटर करने के लिए नहीं लेके आ रहे, ये अपनी जेबों में पैसे भरने के लिए लेके आ रहे हैं, तभी ये कर रहे हैं, वरना ये अपना नाम हटा चुके होते हैं। मुझे पता है मुझे इस वीडियो पे बहुत हेट मिलेगी। आई डोंट गिव अ डैम, आई एम सिक ऑफ दिस बुलशिट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर। हस्ता ला विस्ता।